खुशबू कुमारी, प्रिंसिपल हूँ पटना कॉन्वेंट पे। मैं मेरे किड्स से लेकर 10th तक के बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, जिनके अलग अलग मुझे डिफरेंट टाइप्स के उनके टैलेंट के बारे में पता चल रहा है। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो सिर्फ बुक तक ही बच्चे सीमित रहते हैं और उसमें ये नहीं पता चल पाता है कि हमारे बच्चे जानते क्या है। टीचर्स को पता होता है लेकिन सारे फैकल्टी को नहीं पता होता कि बच्चे किस टैलेंट के हैं। लेकिन आज जब मैं हर स्टॉल पे गई हूँ, इवन मैं किड्स के बच्चों के स्टॉल पे भी गई, 10th के स्टॉल पे भी गई हूँ, मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि हमारे किड्स के बच्चे भी बहुत इंटरेस्टेड ले रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं। बच्चों से जब बात किया जा रहा है बेटा ये क्या बनाए हो, बच्चों को बिल्कुल पता है कि ये पार्क बना है, पार्क में क्या क्या होता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़। और सबसे बड़ी बात है 1-2 के बच्चे घर पे जो एक गिलास पानी लेकर नहीं पीते हैं, वो उनकी मदर इतनी खुश हो रही है अपने बच्चे को, जब वो किसी को सर्व कर रहे हैं, कुछ भी प्लेट में सर्व कर रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो रही है कि मैम मुझे तो पता नहीं था कि आप लोग ये भी बच्चे को करा सकती हैं और ये भी बच्चे को सिखा सकती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एज ए मदर मैं ये भी देख रही हूँ कि मम्मी लोग जब खुश होती है तो ज़्यादा अच्छा होता है। फादर को उतना टाइम नहीं मिलता है बच्चों को टाइम देने का, लेकिन मदर जब खुश हो रही है तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग कुछ तो कर रहे हैं। उनके चेहरे पे दिन भर के थकान के बाद जब अपने बच्चों को उस फील्ड में देख रहे हैं तो वो खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए और सोसाइटी के लिए भी। क्योंकि जब वो यहाँ से जाएंगी तो इस सोसाइटी में ये भी बताएंगे ना हमारा बच्चा पटना कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, वहाँ पढ़ाई के अलावा इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है। बच्चों को देखा जा रहा है वो साफ सफाई का भी पूरा ध्यान दे रहे हैं कि कैसे। इतने छोटे बच्चों को अभी ये नहीं समझ में आता, उनको घर में क्या है खाएं और प्लेट किचन में रख दी है, लेकिन किस तरह से उसको सर्व करना है, सफाई क्या होती है, ये सब बच्चों को हम लोग इस प्रोजेक्ट में देख रहे हैं कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है और बहुत अच्छे से कर भी रहा है। मेन मोटिव अगर देखा जाए तो बच्चों को स्कूल से ही आत्मनिर्भर बनाने की। बिल्कुल सर, और ये सबसे मम्मी पापा आज के टाइम में पूरा ये है कि मम्मी पापा का पूरा योगदान होता है, लेकिन एक स्कूल ऐसी चीज है जिसके माध्यम से बच्चों का हर टैलेंट बाहर आता है। कोई जरूरी नहीं जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है वो बाकी चीजों में भी अच्छा हो, लेकिन ये बाकी जो एक्टिविटी है ये कैसे बाहर निकलेगा। हम कुछ उस तरह का प्रोजेक्ट रखेंगे, कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, तभी हमें पता चलेगा ना कि बच्चे उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते। बहुत बच्चे हमारे पास बहुत बच्चे हैं, लेकिन सारे बच्चे आगे नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जिसमें जो टैलेंट है वो तो देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सामने आ रहा है। जो भी अच्छे करेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। बिल्कुल सर, हम लोग बिल्कुल अभी हम लोग नेक्स्ट वीक में एनुअल फंक्शन करेंगे तो उसमें बच्चों को उसमें प्राइज मिलेगा। इससे रिलेटेड आज हम लोग एक कमेटी भी जो हमारे मेंबर है वो देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा हुआ है। मेडल और जो भी ट्रॉफी वो सारे बच्चों को मिलेगा। जो भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हम लोग सबको इनकरेज करेंगे, लेकिन उनमें से जिनका ज़्यादा अच्छा है उनको ज़्यादा इनकरेज करने की ज़रूरत है कि वो उससे भी अच्छा कर सकते हैं, तो उसके लिए भी अलग उनको प्राइज दिया जाएगा स्कूल की तरफ से। पटना कॉन्वेंट का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, साइंस एग्जीबिशन लगा है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रखा है? ये साइंस एग्जीबिशंस है, फूड फेट है और हैंडीक्राफ्ट है। तो ये बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का, बच्चा में एक आत्मविश्वास जगे, इसके लिए इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करते हैं। हम लोग तो साइंस और जो भी हैंडीक्राफ्ट है उसकी पढ़ाई कराते ही हैं। तो ये बच्चा अपने लेवल पे जो इसको बनाता है प्रोजेक्ट्स, तो उसके अंदर एक विश्वास, आत्मविश्वास जग जाता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और वो अपने जीवन में कुछ करने के लिए बराबर प्रयत्नशील रहता है कि हम भी कुछ ऐसा मॉडल बनाए, कुछ ऐसा करें जिससे और लोगों का जीवन जो है वो और सरल हो जाए, टेक्नोलॉजी हाई हो जाए, इस तरीका के लिए। और साथ में जो फूड फेथ है उसमें लोग पौष्टिक आहार तो लेते ही हैं, साथ साथ बच्चा के अंदर में एक बिजनेस पैटर्न जो आजकल जो कहता है कि लोग जो है बना रहा है लोग स्टार्टअप, उसके लिए उसके अंदर एक जिज्ञासा होता है कि हम भी सपोज कीजिए अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं हुआ या सबको गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकती है, तो उसके लिए उसके अंदर होता है कि हम भी स्टार्टअप बना सकते हैं। जैसे होटल मैनेजमेंट या जो भी फूड फेथ के जरिए जो दुकानें हैं जो उसमें लजीज व्यंजक है जिससे लोगों को आकर्षित आए, तो हम बच्चों को देखें कि बच्चे घूम घूम कर ग्राहक खोज रहे हैं। तो उसके अंदर एक आज से ही है कि हमको सामान बनाएंगे, उसको बेचने के लिए हमें ग्राहक का भी जरूरत होगा, हमें अच्छा चीज़ बनाना है, अच्छा चीज़ बना के लोगों को परोसना है, साथ में हमको बेनिफिट भी होना है, समाज को भी मिले और हमें भी बेनिफिट मिले। इस तरह फूड बना रहे हैं, बच्चे ही फूड बना रहे हैं। हाँ, आज तो एक मम्मी ऐसा बोली कि आज तक छोटे बच्चे जो LKG UKG के बच्चे हूँ, उसकी मम्मी से हमने बात किया तो बोले कि आज तक बेटा को तो हम लोग खिलाते हैं, हमको नहीं पता था कि बेटा भी हमको बना के खिला सकता है ना। आज बच्चा का बनाया हुआ चीज़ हम खा रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो आकर्षण क्या है, सबसे आकर्षण क्या है? आकर्षण का केंद्र है साइंस एग्जीबिशन में बहुत सारे जो स्मार्ट सिटी लोग बनाए हैं, और स्मार्ट सिटी में आज हमको बच्चा 2 बात बोला कि सर स्मार्ट सिटी की बहुत सारी अच्छाई है, लेकिन 2 चीज़ है कि स्मार्ट सिटी में जो है ना आज जो है ना एयर पॉल्यूशन और वाटर, एयर और वाटर दोनों
का प्रॉब्लम नजर आ रहा है, उसके लिए भी उसके मन में बात चल रहा है कि जो है ना हम लोग ऐसा सिटी बनाएंगे जहाँ जो है ना एयर पोल्यूशन भी नहीं हो और वाटर भी सभी लोगों को मिले। कहीं ना कहीं बच्चे स्कूल से ही आत्मनिर्भर बनने का एक जो है हाँ सोच रहे हैं। और जो बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में आज सही में जो है ना चीज ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हाँ, और उसके बाद पानी सबको अच्छा नहीं मिल रहा है, लोगों को खरीदना पड़ रहा है जो नेचुरल चीज है पानी और हवा। हाँ, इस पे उन लोगों का विचार था कि इसको भी हम लोग ठीक करने के लिए प्रोजेक्ट में जो है ना डाले हैं सर, कैसे ये ठीक किया जा सकता है। पटना कॉन्वेंट न्यू सेशन आ रहा है, उसके लिए क्या कुछ तैयारी करते नहीं सर, हमारा जो स्कूल्स जो है उसका एम है कि हम लोग जो है ना नीचे तबके तक के लोगों को भी शिक्षा दें। हाँ, जो भी टैलेंट बच्चों में है, और हम लोग इसको इतना दिन में हम लोग इसको रिसर्च किए हैं कि टैलेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ है ना बड़े घर के बच्चों में होगा, छोटे बच्चों में भी टैलेंट है, छोटे घर के बच्चों में भी है। तो वो भी स्कूल से जुड़े हैं। इसके लिए हमने कार्यक्रम बनाया है, एडमिशन्स को फ्री किया है, विदाउट एडमिशन्स फ्री एडमिशन्स होगा। जो बच्चे जो गरीब हैं, जिनके पास मम्मी पापा के पास उतने क्षमता नहीं है, उनको हम लोग बुक भी फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, और साथ में उनका एडमिशन फीस भी फ्री कर रहे हैं, ड्रेस भी फ्री हम लोग देने का ऐलान किए हैं कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको हम लोग पढ़ाएंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। वो कोई बच्चा छूट नहीं जाए, मम्मी पापा के प्रॉब्लम से बच्चा की पढ़ाई न छूट जाए, है ना, उसके लिए हम लोग तत्पर हैं कि उसकी पढ़ाई हम लोग के रहते नहीं छूटना चाहिए। आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं, पटना कॉन्वेंट उसको भी साथ में लेकर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम लोग छोटे बड़े लोग तो पढ़ते ही हैं, वो तो आ ही जाते हैं। छोटे बच्चे को जो चल रहे हैं, सोसाइटी तब अच्छा होगा जब हम लोग का जो है नीचे का आदमी जो है ना अच्छा होगा, नीचे के बच्चे भी को भी लगे कि हम भी कुछ अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है ना, उसके पास तो टैलेंट है तो पढ़ाई कर सकता है। वो टैलेंट को हम लोग को मतलब दबाना नहीं है। हम लोग ये सोचे हैं कि वो बच्चे आएँ और हम लोग यहाँ पढ़ें। आप लोग से भी हम लोग गुजारिश करते हैं कि वैसे बच्चे अगर आप लोग के नज़र में हैं, आप लोग के संपर्क में है, तो वैसे बच्चों को हम लोग दें। हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि हम लोग उनको अडॉप्ट करेंगे, अडॉप्ट करके उनको हम लोग बेहतर शिक्षा देने का कोशिश करेंगे। आजकल जो स्कूल है AI रोबोटिक बेस पर चल रही है, उसका क्या नहीं, अच्छा है। रोबोटिक बेस्ड इसलिए है कि आज के टेक्नोलॉजी में रोबोटिक्स का तो उपयोग होगा ही, और हम लोग अपने स्कूल में भी रोबोटिक्स का क्लास हम लोग दे रहे हैं बच्चों को, है ना। उससे है कि उसके बिना तो हम लोग जैसे मोबाइल पहले था, आज बिना मोबाइल के कोई आदमी है नहीं, चल नहीं सकता है। सब कुछ उसी में हो गया, बैंकिंग है ना, कोई बीमारी को कहीं को हमको तो सीट बुक कराना है, रेलवे में बुक कराना है, तो उसी प्रकार से AI उसको और आसान बनाएगा। तो आसान बनाएगा तो आसान चीज़ हर आदमी चाहेगा, और बिना AI का वो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, इसके दूरगामी प्रभाव कुछ हो सकते हैं, दुष्परिणाम, लेकिन आज के डेट में उसकी आवश्यकता नजर आ रहा है और वो होना चाहिए। पटना कॉन्वेंट की सारे फैकल्टी पटना की ही है या बाहर? नहीं, बाहर के भी फैकल्टी है सर, बाहर से भी हम लोग का दार्जिलिंग के भी हैं लोग, है ना, केरल साइड के भी लोग हैं। हाँ, विभिन्नता से भरा हुआ देश है। हाँ, तो हम लोग तो कोशिश करते हैं कि सब जगह के लोग रहें और जिनके जितनी योग्यता है वो बच्चों में भरें।